नमस्कार बाल दोस्तों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का अध्यापन करेंगे। देखो बच्चों, पन्ना नंबर 14 निकालिए। पाठ क्रमांक 6, सुनो, समझो और पढ़ो। पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। इनके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। देखो बच्चों, अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु में। मृत्यु यहाँ दी गई है 27 जुलाई 2015 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने ग्रंथ लिखे हैं, रचनाएं लिखे हैं। अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। यह बहुत प्रसिद्ध उनकी आत्मकथाएं हैं। अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान में से यह प्रस्तुत पाठ लिया गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत का सर्वश्रेष्ठ ये पुरस्कार होता है भारत रत्न। भारत रत्न इस पुरस्कार से नवाजे गए हैं। देखो बाल दोस्तों, प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। अब हम इस पाठ को शुरुआत करेंगे। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापन की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। तो देखो बच्चों, बालासोर ये हमारा भारत देश का अंतरिक्ष परीक्षण का केंद्र है। उसी प्रकार श्रीहरिकोटा यह भी महत्वपूर्ण अंतरिक्ष केंद्र है। और श्रीहरिकोटा में विशेष सुविधाएं स्थापित है। इनमें से नियंत्रित कक्ष है, लॉन्च पैड है, ब्लॉक हाउस है और चलित दूरमिति केंद्र भी वहाँ शामिल है। तो देखो, इस प्रकार यह प्रक्षेपण किया जाता है। आपको यह अग्निबाण दिखाई दे रहा। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरिक घटना थी। निर्देशित मिसाइल के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहारार्थ मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्र के समूह में पहुंचा दिया था। देखो बच्चों, भारत को मिसाइल में सर्वश्रेष्ठ बनाने वाले जो शास्त्रज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, उनमें भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा नाम है। अब्दुल कलाम जी ने भारत को मिसाइल में सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम किया है। सामर्थ्यशील जो देश है, विकसित जो देश है, उनमें भारत का स्थान आगे चलने का काम इस वैज्ञानिक ने किया है। और भारत देश मिसाइल में खुद आत्मनिर्भर देश बनने की कगार पर खड़ा हो गया। पृथ्वी का जो उड़ान था, पृथ्वी का प्रक्षेपण था, वो तारीख थी 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर। और
और रॉकेट छोड़ने के बाद चुनिंदा जो देश है जो मिसाइल में जिनकी ख्याति है उनमें भारत का नाम भी आ गया बच्चों। देखो बच्चों आगे दिया है, लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्राणियों को स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। देखो बाल दोस्तों, हमारा भारत देश सिर्फ पृथ्वी मिसाइल से ही सक्षम नहीं बन सकता। ना तो पृथ्वी 1 पृथ्वी 2 ऐसे परीक्षण किए गए, पोखरण में भी परीक्षण किए गए, लेकिन बाल दोस्तों 1 या 2 मिसाइल से भारत सक्षम बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? नहीं। तो देखो कलाम जी ने विचार किया, एक पृथ्वी से काम नहीं चलेगा, हमारा भारत देश सक्षम नहीं बन सकता है, ताकतवर नहीं बन सकता है, तगड़ा नहीं बन सकता है। इसलिए अधिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन हमें करना होगा। तो देखो इसलिए कलाम जी ने दूसरी मिसाइल तैयार करने का काम किया, उनका नाम था अग्नि। बहुत जो चुनिंदा मिसाइल है हमारे भारत के, उनमें अग्नि का महत्वपूर्ण नाम है। अग्नि मिसाइल की तैयार करने की तैयारी शुरू हो गई। इनमें तो देखो यहाँ कितने वैज्ञानिक दिए हैं, 500 से अधिक वैज्ञानिक इन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जुड़े गए, वो जुटे थे। और देखो बच्चों अग्नि में अधिक कुछ विकसित करने का उनका प्रयास था। तो देखो बच्चों यहाँ आपको ये भारत का मिसाइल का चित्र दिया गया है। और आगे चलकर बच्चों यहाँ हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो वैज्ञानिकों को प्रबोधन कर रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं, उनकी यहाँ तस्वीर हमें दिखाई देती है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।